ऑलवेज बी रेडी टू से गुड बाय टू एनीथिंग। दोस्तों, लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ में फॉर एवर होगा। फॉर एवर जैसी चीज़ मिथ है। ज़िंदगी में फॉर एवर कुछ नहीं होता। लाइफ में आपने जैसे स्कूल में आप सोचते फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो सोचते कि हमारा हमेशा से फ्रेंड्स रहेगा पूरी ज़िंदगी में, जब तक हम मरूंगा नहीं, जब तक मेरा दोस्त रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हम साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मिथ है। दोस्तों, ये जो इंसानी बॉन्ड होता है, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक होता है। आप में हम अपन सब इमोशनली वीक होते हैं। इमोशनल अटैचमेंट होता है, हमें ओवर अटैचमेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से हम चीज़ें समझने लग जाते हैं। हम हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम लेट गो नहीं कर पाते, किसी को गुड बाय नहीं कर पाते, हमें तकलीफ़ होती है। तो आज के इसका वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो एंड तक देखना। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनशिप से शुरू करता हूँ मैं। दोस्तों, जो रिलेशनशिप होता है, एक लड़के के लिए जो लड़की के साथ रिलेशनशिप होता है, वो उसको सोच लेता है कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी है, मेरा वर्ल्ड है। सम हाउ वो सोचता है कि ये ही मेरी ज़िंदगी, ये मेरी दुनिया है, सब कुछ। वो उसका टेक्स्ट, लड़की का कॉल मैसेज, उसकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है लड़की की, उसके टेक्स्ट पे, उसकी कॉल पर, इन सब पे वो इतना ओवर डिपेंड हो जाता है इन चीज़ों पे कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। अगर वो लेट टेक्स्ट करती है, अगर कॉल नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। और आप सोच के देखिए, जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो लड़का समझ लेता है कि उसकी सारी दुनिया ही ख़त्म होगी, क्योंकि वो खुद पे वर्क नहीं करता, खुद पे फोकस नहीं करता, खुद को बिल्ड करने पे फोकस नहीं करता। तो फ्रस्ट्रेटेड उस आपको अपन को ऐसी सिचुएशन में बिल्ड करना चाहिए, इतने स्ट्रोंग होना चाहिए कि अगर ब्रेकअप भी हो तो वो सिर्फ आपको हर्ट करे, ना कि पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब करे या डिस्ट्रॉय करे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो मनी के तौर पे देखते हैं, सक्सेस के तौर पे देखते हैं। देखो, कोई भी स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। अब बिजनेस में सब चीज़ होती है कि परमानेंट आपका ऐसा तो है नहीं कि आपको लॉस ही लो, वो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होएगा, लॉस भी होगा। क्योंकि इंसान ये सोच लेता है कि उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे कोई क्राइसिस आती है या फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, बिजनेस में लॉस होता है, मार्केट क्रैश करते हैं, तो टाइम चेंज होता है। और आपको ये बात गार्ड बांध लेनी चाहिए, सक्सेस कैन डिसअपेयर एनी टाइम। सक्सेस कभी भी जा सकती है, तो इससे ज़्यादा हट ना हो, अपना मेंटल पीस डिस्ट्रॉय नहीं करें। ऐसी बात करते हैं हम। ऐसे नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस इन लाइफ की। लाइफ में कभी भी चेंज हो सकती है, आपकी इमोशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी कभी भी चेंज हो सकते हैं। कोई भी परमानेंट नहीं है, आपकी फीलिंग भी परमानेंट नहीं है, नज़रिया भी परमानेंट नहीं है। किसी चीज़ को देखने का जो आप सोचते हो ना कि नज़रिया होता है, एक नज़रिया, वो भी परमानेंट नहीं है। आप पहले लोग को किस नज़रिए से देखते हो और आफ्टर 6 महीने बाद पता नहीं आप किस नज़रिए से देखोगे। तो आपका जो देखने का नज़रिया है ना, किसी की आपके लिए आपकी सोच भी परमानेंट नहीं है किसी के लिए। तो लोग तो कहाँ से होंगे। अब बात करते हैं हम, जो डर होता है, फियर कम्स फ्रॉम ओवर अटैचमेंट। हम इन चीज़ों से इतना अटैच हो जाते हैं कि अब इसकी अगर ये लाइफ में हमारे साथ होगा नहीं तो क्या होगा, मेरा दोस्त अगर मेरे साथ नहीं होगा। कई बार मैंने देखा है कि अगर कोई दोस्त है ना, इतना रोता है। अभी थोड़े दिन पहले हमारी कॉलोनी में एक लड़का घर खाली करके गया था, तो उसका एक दोस्त था, वो भी हमारा ही दोस्त था, कॉमन फ्रेंड था। वो इतना रो रहा था यार, कैसे देखें, क्योंकि वो साथ घूमने वाले थे, बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। तो एक चीज़ रहती है कि यार, अब ओके, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें हर्ट हो रहा है, बट ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी परमानेंट नहीं है। तुम्हारी फीलिंग 6 महीने बाद दूसरी होगी। जैसा अभी तुम सोच रहे हो, इतना हर्ट हो रहे हो, तो तुम 6 महीने तक भूल जाओगे, इतना कुछ भी नहीं होगा। तो इतना हर्ट होने की नहीं है खुद को। ये मैं यूँ नहीं बोल रहा कि खुद को हार्टलेस बनाओ, मैं ये बोल रहा हूँ खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें ये चीज़ें हर्ट नहीं कर सके, बट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें इतनी जल्दी से तुम टूट ना सको, ना मेंटली डिस्टर्ब ना हो सको, स्ट्रॉन्ग रहो। एंड आगे बढ़ते कि अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस किसी एक थिंग पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। और अगर आपको सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है कि हम लेट गो कर सकें, क्योंकि लेट गो करना एक बेटर बेटर चेंज है। क्योंकि लाइफ नीड्स चेंज, लाइफ बदलाव मांगती है, ज़िंदगी बदलाव मांगती है। और जो बदलाव के साथ समय के साथ आगे बढ़ता है, वही लाइफ में सफल हो पाता है। तो जैसे किसी भी चीज़ की केयर करो, डीपली करो, उस पर अटैच रहो, उसको अप्रिशिएट करो, मगर उस पर डिपेंड मत हो। क्योंकि डिपेंड
और वीकनेस का डिपेंड होना यानी वीक होना यानी कमज़ोर होना, इमोशनल होना और सैड होना, इससे बिलोंग करता है। तो फाइनल जो मेरी बात है, मेरा लेसन है कि अप्रिशिएट करो एवरीथिंग को, बट कंप्लीटली अटैच मत हो, ब्लाइंडली अटैच मत हो किसी चीज़ से, ओवर अटैचमेंट से दूर रहो एंड बिल्ड योर सेल्फ। खुद पे फोकस करो। देखो जितना खुद पे फोकस करोगे, अगर कोई जा रहा है आ रहा है, तो अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। देखो साफ सी बात है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये जो चीज़ होती है लेट गो की, ये होती है रिलेशनशिप में और एक फ्रेंडशिप में। ज़्यादातर रिलेशनशिप में होती है कि अगर कोई लड़के की कोई गर्लफ्रेंड उसको ब्रेकअप हो जाता है तो लड़का बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, अजीब अजीब सा मिसबिहेव करने लगता है, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगता है और सोचता है काम धंधे छोड़ देता है, कुछ करता नहीं है, फोकस नहीं करता अपनी लाइफ में, सोचता है कि उसकी दुनिया ही ख़त्म होगी। अरे भाई कुछ भी नहीं है भाई, दुनिया ही अभी शुरू हुई है। तो खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद पे डिपेंड करो। और ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें ब्रेकअप जैसी, इनसे लेट गो करो। जितना लेट गो करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और इस पर इतना किसी पे डिपेंड मत रहो। अगर कोई ज़िंदगी से जा रहा है तो उसको जाने दो, उसको रोको मत, उसको टाइटली होल्ड करके मत रखो कि दिस शुड नॉट लीव मी, दिस शुड नॉट लीव मी, दिस रिलेशनशिप मस्ट स्टे फॉर एवर, सक्सेस शुड नेवर एंड। ऐसी चीज़ें मत सोचो, क्योंकि ये इवेंचुअली अगर एंड होगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।